दहलीज के भीतर दाया पैर रखते हुए मेघना ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम के सामान के नाम पर बेते के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई घर में चली गई। उनके पीछे पीछे मेघना भी रसोई घर में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी, बड़ी नंदन थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बे डिब्बियों में भरा रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्यूमिनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर बर्तन आदि रखे हुए थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में आकाश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी कि झटके में अपने रूप वाले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। आकाश ने मेघना के चेहरे पर उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ कहा नहीं। आकाश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी मेघना के मन का बांध फूट गया। मेघना की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयम करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें थीं। पापा की छोटी सी नौकरी की जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादी निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायरे भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूचक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन के बारे में सोच रहा था, पर मेरी सेविंग्स अपने शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो, तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। मेघना ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। मेघना का मूड बदलने के लिए आकाश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि मेघना शायद सोना चाहती है। थकी हुई मेघना को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो आकाश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने आकाश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे आकाश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। 100% तो कुछ नहीं, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। आकाश एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करें तो वह आकाश से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो नन्नद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठी और पूछने लगी, मामी जी खाना बनाने की लच्छम में आप क्या बनाने वाले हो। भाई जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ से पकोड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल पड़े। सबकी नज़रें मेघना पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। आकाश के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगे। उसके यूँ उठकर जाने से आकाश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। अब तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद मेघना नीचे आई तो वह भारी सिल्की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी। आकाश से नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने आकाश को दिलासा दिया, चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर में चली गई। उसकी मीठी मुस्कान से आकाश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे।